हम्म। हम्म। हम्म, तो देखिए हम लोग पहुंचे थे कहाँ पे, अल्टरनेट सोर्स में ना। आज हम लोग को यही पढ़ना है। हम्म। इसमें पहला था हम लोग का सोलर एनर्जी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है, देखिए। सन हैज बिन रेडिएटिंग, ठीक है। रेडिएशन के बारे में आपको बताया था रिया, ठीक है। जब एनर्जी का रेडियो। ट्रांसफर, ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ हम्म। एनर्जी तो विदाउट एनी मीडियम टेक्स प्लेस, विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है, रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है बिना किसी मीडियम के, वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हम्म। एन, तो देखिए हम लोग का सन क्या है, रेडिएशन के फॉर्म में अच्छा खासा एनर्जी इनॉर्मस अमाउंट में, ठीक है, हम्म। रेडिएट कर रहा है ना, फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड, मतलब 5 बिलियन ईयर पहले से ही ऐसा रेडिएट कर रहा है, और ये अभी बहुत समय तक, लगभग और 5 बिलियन ईयर्स तक रेडिएट करता रहेगा, ठीक है। सन में ऐसा बोला जाता है हम्म। कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन हो रहा है जिससे कि एनर्जी निकल रहा है, ऐसे बताया जाता है हम लोग को, ठीक है। हम लोग भी यही सुने हैं। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। तो ये जो अर्थ का सिर्फ कुछ ही अमाउंट में, कुछ ही, जितना एनर्जी जो सन प्रोड्यूस कर रहा है उसका बहुत कम अमाउंट ही अर्थ तक रीच कर रहा है, बस यही बता रहा है, क्योंकि वो पूरा सोलर सिस्टम में फैल रहा है ना। नियरली हम्म। हाफ ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड व्हाइल पासिंग थ्रू एटमोसफियर। आप देखिए जितना एनर्जी अर्थ में आ रहा है, ठीक है, सपोज ये अर्थ है और इधर हम लोग का दूर में है सन, ठीक है। अब सन में क्या है, सन का सोलर सिस्टम में हम लोग के पास बहुत सारा प्लैनेट सब है कि नहीं, टोटल 9 प्लैनेट्स। अब ब्रह्मांड में चारों डायरेक्शन में इसका रे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये स्पेरिकल है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो अर्थ के बाहर में जितना एनर्जी आ रहा है, ठीक है, उसमें से आधा एनर्जी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ ऑफ इट्स इट इज एब्जॉर्ब्ड व्हाइल पासिंग थ्रू एटमोसफियर। एटमोसफियर से जब पास होता है तो आधा इसका एनर्जी एटमोसफियर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जितना आ रहा है अर्थ में बाहर साइड, ठीक है, एटमोसफियर में इंटर करने के बाद वो जस्ट उसका आधा हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ। नॉइज आ रहा है क्या बाहर से, कुछ चोंगा होगा का? हेलो? मेरा। नहीं, मेरा मेरा तरफ से नहीं नहीं। ना आ रहा है। हेलो? हेलो? आ रहा है, हल्का 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 आ आ रहा है, रहा है ना? उतना नहीं आ रहा। हाँ, डिस्टर्ब नहीं ना हम्म। हो रहा है? वो थोड़ा सा बाहर में आज कर्मा का है ना, कुछ प्रोग्राम सब है दूर में थोड़ा सा, उसी का। तो चलिए सुनिए। हम्म। द एटमोसफियर एंड रीचेज द अर्थ सरफेस। तो यही बोल रहा है कि आधा ही, जितना एनर्जी हम लोग के अर्थ के बाहर, एटमोसफियर के बाहर जितना एनर्जी आता है उसका जस्ट आधा ही अंदर में सरफेस में रीच करता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हम्म। हाँ। तो इसमें क्या जाने कि सन 5 बिलियन ईयर पहले से ही रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को दे रहा है, ठीक है, और अगले 5 बिलियन ईयर्स तक हम लोग को देगा, ये बताया, ठीक है। हम्म। और सिर्फ कुछ ही पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है हम लोग का अर्थ तक रीच करता है, ठीक है, और उसका जो क्योंकि आधा उसका भाग है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और आधा ही पार्ट अर्थ का सरफेस तक पहुंचता है। क्लियर है? पहुंचता है। हम्म। ठीक है ना। अब देखिए डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। इंडिया इज अ लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर। मतलब इंडिया एक लकी देश है, ठीक है, मतलब लकी कहने का मतलब एक भाग्यशाली देश है कि इसमें सालों भर लगभग सारा पार्ट में सनलाइट मिलता है, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ जगह होता है पोलर रीजन वगैरह में, इसमें 6 महीना अंधेरा रहेगा, 6 महीना उजाला रहेगा, फिर बहुत कम लाइट मिलेगा। तो ये इंडिया एक लकी, मतलब भाग्यशाली देश है, ऐसे बताया जा रहा है। उसके बाद देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में, इंडिया रिसीव द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5,000 मिलियन किलोवाट आवर, ठीक है। इसे हम लोग यूनिट में घर अच्छा। में यूज करते हैं ना, यूनिट में, एक यूनिट में कितना होता है पता है? एक यूनिट। एक यूनिट में होता हाँ। है जब 1,000 वाट, ठीक है, 1,000 वाट का लोड, वर्ड। ठीक है, 1 आवर तक मिलेगा। कितना आवर तक?
1 आवर तक, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 1 आवर। किलो वाट का लोड, ठीक है, 1 आवर तक मिलेगा, तो हम्म इसी को बोलते हैं 1 किलो वाट आवर, ठीक है, एक यूनिट को कहा जाता है, ठीक है। हम्म तो ऐसा समझिए यहाँ पे हम्म 5000 ट्रिलियन बोल रहा है, समझ रहे हैं, बिलियन ट्रिलियन, बिलियन के बाद भी होता हम्म है, ठीक है, इतना किलोवाट आवर एक साल में एनर्जी देता है सिर्फ इंडिया को। तो सोच सकते हैं कि कितना सन से एनर्जी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। हम्म, अंडर हाँ। द क्लियर क्लाउडनेस स्काई कंडीशन द डेली एवरेज वेरीज 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एरिया ले सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं ना, एरिया 1 मीटर अंदाजा लगता होगा, 1 मीटर का कपड़ा लेते होंगे, ठीक है। हाँ। तो इसमें 1 मीटर में लगभग एवरेज 4 से 7 किलोवाट आवर का एनर्जी मिलता है, समझ गए। कहने का मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर हम लोग जितना सन का एनर्जी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो कितना से कितना पावर मिलेगा, 4 से लेकर 7 यूनिट, ठीक है। किलोवाट आवर मतलब यूनिट है, ठीक है। तो हम्म समझिए, अंदाजा लगाइए, अभी हम लोग पर यूनिट का दाम कितना दे रहे हैं, 6-7 रुपये देते हैं एक यूनिट के लिए, सोच रहे हैं कितना एनर्जी मिल रहा है। सरकार को पे करते हैं कि नहीं, हम्म, मीटर का बिल, हाँ। 5 रुपया से 7 रुपया, हम्म कमर्शियल का ज्यादा रेट है, ठीक है, लगभग पे करते हैं। तो सोचिए 1 मीटर का एरिया में इतना एनर्जी दे रहा है, यही बस सोचवा रहा है, मतलब आपको थिंक करने के लिए बता रहा है कि कितना सन से एनर्जी आता है। सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ सरफेस इज एक्सपोज्ड perpendicularly to the earth rays sun at average distance between the sun and the earth known as the solar constant। It is estimated approximately 1.4 kilojoule per second per square meter। तो देखिए इसमें ना सोलर कांस्टेंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, देखिए, जो सोलर एनर्जी एक यूनिट एरिया में, ठीक है, अर्थ का हम्म यूनिट एरिया एट ईज ऑफ अर्थ एटमोस्फियर एक्सपोज परपेंडिकुलरली टू द रेज ऑफ द सन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से पढ़िए, पढ़िए तो आप एक बार, हम देख रहे हैं। The solar energy reaching unit area at outer edge of the Earth's atmosphere exposed perpendicularly to the ray of the sun at the average distance between the sun and the earth is known as solar constant. तो देखिए Known सोलर as कांस्टेंट the क्या solar बोला जा constant. रहा है, अर्थ का, अर्थ के बाहर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हम्म मतलब एटमॉस्फेयर का बाहर लेयर में, ठीक है, एक यूनिट एरिया में, ठीक है, जितना एनर्जी आ हम्म रहा है उसी को सोलर कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो जूल, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 स्क्वायर मीटर में एनर्जी मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म मतलब हम्म सोलर कांस्टेंट का वैल्यू ये है, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में इतना किलो जूल किलोवाट आवर यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे 1.4 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, का का एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी बोलिए एनर्जी बोलिए, ठीक है, हम लोग को सन से मिलता है, अर्थ का सरफेस, अर्थ अर्थ के बाहर, मतलब अर्थ में आता है, समझ में आ रहा है। हम्म हम्म। अब देखिए कुछ भैया एक्टिविटी एक है। मिनट रुकिए ना। हाँ हाँ। भैया एक मिनट रुकिए हाँ हाँ, ना। रुक जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। हाँ भैया बोलिए। हाँ चलिए देखिए, इसमें क्या बोलने के लिए बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है टेक 2 कोनिकल फ्लास्क, दो गो आपको बर्तन लेना है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क बोल रहा है, फ्लास्क मतलब समझिए बर्तन, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर में। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट बताया ना नरिया, कि ब्लैक कलर जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। आप देखिएगा कभी काला कपड़ा अगर पहनिएगा तो ज्यादा गर्मी लगता है, नहीं लगता है। हाँ। तो ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक सरफेस, जैसे कि दो कंटेनर वो लेंगे हीट। और एक काला कलर का रहेगा और एक व्हाइट कलर का, और दोनों में अगर पानी रख देंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लैक कलर में जो पानी रखे हैं वो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, व्हाइट वाला के हम्म कंपेयर में, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द हीट
एब्जॉर्ब्स मोर हीट बोल रहा है ना एज कम्पेयर टू वाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, तो इसमें हाँ क्या अभी बताया, ब्लैक कलर क्या करता है? ज्यादा एब्जॉर्व करता है वाइट, मतलब हीट को ज्यादा एब्जॉर्व हाँ करता है वाइट के कंपैरिजन हाँ, में। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज करता है, ठीक है, इन देयर वर्किंग, अपना काम करने में। सम सोलर कुकर, कुछ कुछ सोलर कुकर देखिए अचीव हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर। सोलर कुकर में क्या होता है हम बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। आ, उसमें एक मिरर रहता है, ठीक है रिया, हम्म। एक मिरर रहता है, और वो मिरर क्या करता है, अरे पापा डिस्टर्ब नहीं ना कीजिए, रुकिए थोड़ा सा। देखिए क्या बोला जा रहा है, सम सोलर कुकर्स अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर। अब देखिए हम लोग मिरर और लेंस पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे कि लेंस का बात हाँ करते हैं, भैया। लेंस में होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल हम्म। बीम ऑफ लाइट को एक जगह फोकस करता है कि नहीं? फोकस कर। ठीक है, हाँ। इसी टाइप से मिरर जब लेते हैं तो मिरर इसका जस्ट उल्टा लेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर लेंगे। राइट। कैसा लेंगे? कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में इधर मान लेते हैं पॉलिश है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हुआ ना। हेलो, हेलो, हाँ हेलो, भैया। ये कैसा मिरर हो गया, हाँ। कॉनकेव कनकेव। मिरर, ठीक है। अब देखिए रिया, अगर लेफ्ट साइड से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, सपोज ये हम लोग का बीच वाला प्रिंसिपल एक्सिस है पी फॉर पोल, और ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है तो फोकस से गुजरेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा फोकस पे। हेलो, हेलो, हाँ पैरेलल हाँ बीम हाँ ऑफ हाँ। लाइट आ रहा है तो फोकस पे क्या होगा, सब जमा होगा, जितना भी लाइट आएगा, सब लाइट जमा, रे आएगा। हाँ। तो फोकस पे क्या हम्म। होगा, अगर हम कुछ पेपर ऊपर या फिर कोई भी सब्सटेंस को रखेंगे या फिर कोई बर्तन को रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हीट कर जाएगा। सोलर कुकर भी कुछ इसी हम्म। टाइप से काम करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है रिया? हम्म। तो सोलर कुकर में क्या होता हाँ। है, एक हम अच्छे से समझाते हैं, ये सोलर कुकर थोड़ा सा, देखिए इसमें मिरर लगाया गया है, और ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा समझने लायक नहीं है, ऐसे समझिए कि मिरर लगा हुआ है, ठीक है, एक हम्म। मिरर लगा हुआ है, ठीक है। मिरर को इस तरीके से सेट किया गया है कि यहां से भी समझ सकते हैं, देखिए मिरर को इस तरीके से सेट किया गया है कि सन का जो रे है इसमें पैरेलली आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो इसका जो फोकस होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, ये सारा रे ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है वहां पे हम लोग खाना वाला बर्तन को रख देते हैं। ये डायग्राम को नीचे वाला समझ सकते हैं, ठीक है, नीचे जो हम बनाया ना, हम्म। इस टाइप से समझिए कि हम्म। यहाँ पे जो फोकस है यहाँ पे हम लोग कंटेनर को रख दिए, ठीक है, जो खाना हम लोग को बनाना है, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, तो हम लोग का खाना क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हम्म। होगा कि नहीं, क्योंकि सारा रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, यही है बस। सोलर कुकर भी कुछ इसी टाइप से काम करता है, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे नहीं इमेजिन करना है कि एक सोलर पैनल लगा हुआ है, एक सोलर पैनल हम लोग का लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और घर के अंदर में हम लोग का खाना बन रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। सोलर कुकर इस टाइप से होता है, उसमें मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है रिया। हाँ। तो देखिए इसमें बताएगा, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन हाइलाइटर। चलिए, सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ग्लास प्लेट, सम सोलर कुकर्स अचीव्स हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रे। सोलर कुकर में देखिए पहला चीज है डार्क कलर का उसका कंटेनर होगा, ठीक है, डार्क कलर होगा तब ना वो ज्यादा से ज्यादा सन का रे को एब्जॉर्ब करेगा। बात क्लियर है? हम्म। और दूसरा चीज क्या हाँ। होना चाहिए इसमें, मिरर होता है, मिरर होता है जो क्या करता है, एक जगह फोकस करता है। देखिए यहाँ पे सम सोलर कुकर्स हैव हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स, ठीक है, और पहला चीज है ब्लैक सरफेस रहता है। सोलर कुकर समझ में आ रहा है, बस काम कैसे कर रहा है, हम्म। क्या कर रहा है बताइए। उसमें एक मिरर रहता है जो तो सारा सन का रे को एक जगह जमा सारा करता है, सन। ठीक है, और हम्म। कंटेनर जो होता है वो डार्क कलर का होता है जिससे कि सन का डार्क कलर मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। करता है। तो इसमें देखिए एक्टिविटी में बोला जा रहा है स्टडी करो, क्या स्टडी करो, वर्किंग सोलर कुकर का, ठीक है, या फिर सोलर वाटर हीटर पर्टिकुलरली विथ रिगार्डेड हाउ इट इज इंसुलेटेड विथ मैक्सिमम हीट एब्जॉर्प्शन एंड इंश्योर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सोलर सेल पैनल ये वाला देखे होंगे, ये वाला घर में पहले एक बार आया था ना, गांव गांव में लगा था। हाँ हाँ। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज इजी टू सी दीज डिवाइसेज आर यूजफुल एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द डे। This limitations of solar energy is overcome by using solar cell that convert solar energy into electricity. A typical cell develops voltage of 0.5 से 1 volt, can produce up to 0.7 watt of electricity. When exposed to the sun, a large number of solar cells are combined in regular order solar panel. तो देखिए क्या बोला जा रहा है रिया, सोलर सेल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में? हम्म। सोलर सोलर सेल। सेल, ठीक है। सोलर सेल एक डिवाइस है, ठीक है। इसके बारे में डीप में आप हायर हम्म। क्लासेस में पढ़िएगा, कैसे ये बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबके बारे में जानिएगा। सोलर सेल एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, सन का एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर मार्क कर देते हैं, देखिए सोलर सेल पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा हम्म। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो एक सेल होता है सोलर सेल, ठीक है, लगभग 0.5 से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस सब तो पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, पढ़ा हाँ, चुके हैं। पोटेंशियल हाँ डिफरेंस। हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चार्जेस। फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए लगभग ये पावर कितना का डेवलप करता है, 0.7 वाट। पावर बराबर पढ़ाए थे, वोल्टेज इंटू करंट, याद आ रहा है। करेंट। हाँ हाँ। हीट बराबर होता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। वी आई आई स्क्वायर। वोल्टेज इंटू करंट जो पावर है, ठीक है। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का एनर्जी या फिर हीट आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम करेंगे, हीट निकालना है। तो पावर बराबर क्या है, V इंटू आई, और यहाँ पे है T, आई। ठीक है। V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से आई आर होता है ना, आई आर आई हम्म। टी। तो आई इंटू आई क्या हो गया, ये दोनों मिलके आई स्क्वायर बनाया, आई स्क्वायर आर टी। हाँ ये इक्वेशन हीट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। फिर से रिवाइज कराएंगे सब, ठीक है। हाँ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये समझ में आया? सोलर सेल क्या होता हाँ। है, एक सेल इतना वोल्ट डेवलप करता है, तो अगर हम लोग को ज्यादा पावर चाहिए तो बहुत सारा सेल को क्या करता किया जाता है, एक साथ कंबाइन किया जाता है, पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसा जरूरत है वोल्टेज सबका। हम लोग पढ़े हैं ना पैरेलल और हम्म। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कम। हम्म। पैरेलल और सीरीज, तो वो सब हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जब जाएंगे तो। दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो देखिए सोलर पैनल जो गांव सब में पहले यूज होता था, उसमें सोलर पैनल भी रहता था, बैटरी भी रहता था और लाइट भी रहता था ना। दिन में क्या करता था, हम्म। वो बैटरी को चार्ज करता था, ठीक है। बैटरी जब चार्ज हो और जाता था तो रात में वो लाइट को ऑटोमेटिक, उसमें एलडीआर नाम का सेंसर लगा हुआ था, रहता है, जो कि सेंस करता है दिन है या रात है। रात रहता है तो लाइट को ऑन कर देता है, उसमें कोई कुछ नहीं करता, अपने जलता है ना। कुछ इसी टाइप का फंडा था, आया समझ में? तो देखिए हम्म। सोलर पैनल क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट। तब जब बहुत सारा सोलर सेल को एक जगह कंबाइन करके बड़ा सा बनाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सोलर पैनल, जो हम लोग जानते हैं ना। क्लियर है? हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रिंसिपल एडवांटेज एसोसिएटेड विद सोलर सेल्स आर। सोलर सेल का एक एडवांटेज क्या है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या एडवांटेज है रिया, इसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं है, कोई मोटर वोटर के जैसा चल रहा है, बताइए, तो टरबाइन उर्बाइन के जैसा कुछ नहीं है ना। इसीलिए इसमें नहीं। मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम लगता है, मतलब एक बार अगर सोलर पैनल खरीद लिए तो लगभग 25-30 साल चल जाता है। अरे समझ में? हम्म। तो बहुत ज्यादा एकदम लंबा समय तक के लिए ये चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज बताया जा रहा है, इसको देखिए, दे कैन सेट इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हेमलेट्स और वेरी सेपरेबल इनहेबिटेड एरियाज वेयर। देखिए जहाँ पे बिजली उजली कहीं पहुंचा नहीं है तो वहां वहां पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई हाँ। वायर वगैरह की जरूरत नहीं है, ट्रांसमीटर सब सन के से काम चल रहा है, तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। सिलिकन, सिलिकन याद आ रहा है, हम्म। सिलिकन कितना सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर होता है, हम्म। हम्म। सिलिकॉन का। 14 होता है, कितना होता है, 14, ठीक है।
14 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, तो 284 टू होगा, एट 4। फोर हाँ। तो देखिए इसका वैलेंसी कितना हुआ, 4 हुआ, टेट्रावेलेंट नेचर का है, चार। ये कार्बनी के जैसा कुछ है, ठीक है। तो सिलिकॉन हम्म। एक सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में आता है, देखिए इसी का यूज करते हैं हम लोग क्या बनाने में, सोलर सेल, ठीक है। याद रखिएगा सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल सोलर सेल मतलब बनाने में, पैन। ठीक है। इज एबंडेंट इन नेचर बट अवेबिलिटी ऑफ, देखिए सिलिकॉन बहुत अच्छा खासा मात्रा में है, बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेकिन जो टाइप का सिलिकॉन सोलर सेल बनाने में यूज होता है वो थोड़ा लिमिटेड में है। अगर उतना प्रचुर मात्रा में होता तो अभी हम लोग पूरा सोलर सेल सबका घर में भर जाता, और सब कोई एक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसमें सोलर सेल्स ऑटोमेटिक, दिन में हम लोग का जितना घर का लोड है वो चलता, और रात में हम लोग यूज करते इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई से आ रहा है ना। तो थोड़ा सा हम्म लिमिटेशन है, इसीलिए सोलर सेल थोड़ा महंगा पड़ता है अभी के दौर में, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट फंडिंग सब देता है, याद होगा, बहुत कोई को फंडिंग सबसे मिलता है ना गाँव में। हम्म। अभी आप भी लेना चाहिएगा तो मिल जाएगा, सरकार दे देता है, कुछ बहुत खर्चा लेता है। देखिए आगे बताया जा रहा था, एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, वही बोला जा रहा है, ये इसका जो बनाने का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा बहुत। पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर यूज्ड हम्म फॉर इंटर कनेक्शन, सिल्वर का यूज करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सेल में, उससे और ज्यादा इसका खर्चा बढ़ जाता है। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, हम लोग जैसे कि अपना लॉकेट वगैरह बनाते हैं तो 300-400 रुपये छोटा सा लॉकेट का ले लेता है, तो सोचिए अगर बड़ा सा सेल बना रहे तो कितना खर्चा जाएगा, बढ़ेगा ना, वही है। अब देखिए आगे, इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल्स आर यूज फॉर मेनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो देखिए अभी जितना भी सैटेलाइट सब जा रहा है, ठीक है, जितना भी हम्म आर्टिफिशियल सैटेलाइट सब जाता है उसको पावर का जो मेन सोर्स होता है वो सोलर से मिलता है, क्योंकि सैटेलाइट सब क्या होता है, अर्थ का बाहर ऑर्बिट में क्या करता है, राउंड करता है, ठीक है, अर्थ है इसके बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ऑर्बिट में क्या होता है, इसको एनी टाइम सन मिलते रहता है, सन का लाइट, ठीक है। तो इसको इस ये जो हम लोग का जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है, सोलर पैनल से, ठीक है, सन का हेल्प से, हम्म समझ में आ रहा है। तो हम्म। जितना भी हम लोग का जैसे कभी क्या चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक इलेक्ट्रॉनिक। है, उसमें भी हाँ। 14 डे, जैसे कि मून में क्या रहेगा, 14 डे तक डे रहेगा, ठीक है, तो उसको जो पावर सप्लाई का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, आप देखे होंगे लगा हुआ है ना। तो यही हाँ बताया हाँ। जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अभी स्पेस वगैरह सब में, रिसर्च वगैरह में, जितना भी सैटेलाइट से भेजता है सब में, ठीक है। और देखिए क्या बताया जा रहा है, रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, टीवी, रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन, वैसा जगह में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, सब जगह क्या यूज होता है, सोलर पैनल, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में भी देखिएगा हम्म एगो लंबा सा लगा हुआ रहता है और पिंक पिंक कलर का जलते रहता है, वो इंडिकेट करता है कि आगे चौक सब है, ठीक है, लगा हुआ रहता है ना, पिंक कलर का ब्लिंक करते रहता है, देखे होंगे कहीं हाँ कहीं पे, बस ब्लिंक करना उसका काम हाँ रहता है, हाँ। ऊपर में एक सोलर पैनल लगा हुआ रहता है ऐसे, देखे होंगे, ठीक है। ये सब यूज बताया जा रहा है सोलर पैनल का, ठीक है। अभी के पहले कैलकुलेटर सब में भी यूज होता था, छोटा सा पैनल रहता था जो बैटरी को चार्ज रखता था और बहुत लंबे समय तक चलता है, वो सब यही बताया जा रहा है। सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेन ऑन स्पेशली डिजाइन इंक्लाइन रूफ टॉप्स, मोर सोलर सेल्स आर इंसिडेंट ओवर इट। तो ये सोलर सेल के बारे में बताया जा रहा है, सोलर सेल को क्या करते हैं हम लोग, माउंट करते हैं, मतलब ऊपर में रखते हैं, एक स्पेशल डिजाइन उसके लिए आता है ना, स्टील का एक डिजाइन किया हुआ, आप लोग के घर के पास तो लगा हुआ है, उधर नया घर तरफ देख लीजिएगा, बड़ा सा है ना। हेलो। हम लोग के घर के बगल में वो वाला। हाँ हाँ, नया सा, तो वो वही बता रहा है, सोलर सेल को एक स्पेशल मतलब बना के रखा जाता है, वही सब बता रहा है और कुछ नहीं है। डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट, इसको घरेलू आदमी लोग यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सोलर सोलर सेल के बारे में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना रिया। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनर्जी फ्रॉम सी, समुद्र से कैसे एनर्जी हम लोग लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है बताइए, टिंडल एनर्जी। टाइडल, टाइडल, टिंडल एनर्जी। टाइडल, अच्छा एन अच्छा। नहीं है, टाइडल हम्म, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए अच्छा क्या हाँ होता है, हाँ। टाइडल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल्स मेनली ऑन मून एंड स्पिनिंग अर्थ, तो क्या हो रहा है देखिए,
आ समुंदर तरफ कभी गए हैं? नहीं गए है ना? एक बार पूरी उरी नहीं। नहीं। तो देखिए, समुंदर में जाइएगा तो आप देखिएगा बड़ा बड़ा लहर चलते रहता है, बार बार चलता है ना। हाँ, इतना पता है। हाँ, हम्म। इतना पता होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्यों होता है, ये हम लोग का क्या है, अर्थ, ठीक है। और हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून, ठीक है। मून। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, पहला लाइन को ध्यान से पढ़िए। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे रिया, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, पढ़े थे। जो फोर्स होता है वो हाँ डायरेक्टली हाँ। प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली एम प्रोपोर्शनल टू टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे कुछ पढ़े थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, हर एक मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए वही बोल रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, मून जो है, द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, मून कहाँ घूम रहा है, अर्थ में घूम रहा है ना, वैसा अर्थ में जहाँ पे जो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, स्पिन मतलब रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके कारण समुद्र का जो वाटर हम्म। लेवल है वो हम्म। ऊपर नीचे होते रहता है, कर ठीक रहा है। यही पहला लाइन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली मून, मून और स्पिनिंग अर्थ, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट करता है ना, 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है कि नहीं, हम्म। चक्कर लगाता है मतलब एक बार रोटेट करता है, ठीक है। रोटेशन का बात हाँ कर रहे हैं, हाँ, रिवोल्यूशन में तो 1 साल लग जाता है, ठीक है। 1 साल लग जाता है। 1 साल कुछ घंटा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू लिव नियर सी, समुद्र के आसपास रहते होगे तो तुम देखे होगे कि सी लेवल क्या होता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। तो ये जो सी लेवल का जो ऊपर नीचे, द सी लेवल जो चेंज करता है दिन में, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है। ऊपर आया तो हाई टाइड और नीचे गया तो लो टाइड, लो टाइड। ठीक है। और जो ये डिफरेंस होते रहता है सी लेवल में, ठीक है, इसी से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी, ठीक है। आ रहा है समझ में, हेलो। हाँ हाँ। ये जो टाइड ऊपर नीचे हो रहा है हाँ समुद्र में, भैया। समुद्र में ऊपर नीचे जो टाइड हो रहा है, इससे इससे आदमी लोग इस एनर्जी को आदमी लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी कन्वर्ट। को तो यहाँ पे समझाया नहीं गया है, अच्छा देखते हैं समझाया होगा तो। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग। तो देखिए ऐसा कर दिया जाता है, समझिए, सपोज देखिए यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि वाटर लेवल राइज वगैरह करते रहता है तो बार बार पानी कम ज्यादा होगा तो यहाँ पे टरबाइन लगा देगा, डैम टाइप से बना के, ठीक है। तो टरबाइन को मेन हम्म। घुमा के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग पढ़े ना प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिसिटी सकते हैं। प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, टरबाइन डायनोमो घूमेगा ट- हम लोग का और उससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। देखिए यहाँ पे वही बताया मिलेगा। जा रहा होगा, देखिए यहाँ पे पढ़ के, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम, डैम बना दिया जाता है, ठीक है, एक ओपन सी में। और टरबाइन इज फिक्स्ड एट द ओपनिंग, देखिए वही बोल रहा है ना, जो कि टाइडल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। आ रहा है समझ में, हाँ। बस यही बताया गया है, ठीक है, टाइडल एनर्जी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, अर्थ और मून के इलेक्ट। कारण, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड काउज होता है, ठीक है। तो ये हाई टाइड और लो टाइड हो रहा है, उसके बीच में हम लोग हम्म। समुद्र में हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बना देते हैं और डायनमो लगा देते हैं, तो इससे हम लोग को टाइड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यही है टाइडल एनर्जी, है समझ में, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेव एनर्जी, नेक्स्ट क्या है, वेव एनर्जी। वेव एनर्जी, ठीक है। वेव एनर्जी क्या होता है, वेव मतलब होता है लहर, पता है ना। तो देखिए हम्म। वेव में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है एकदम, कभी कभी नहीं देखते हैं सुनामी सब आता है तो एकदम 20-40 फीट जो समुद्री इलाका है, 40 मीटर आसपास में बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा पानी का लहर आता है बड़ा बड़ा। तो इसमें भी कुछ बता रहा होगा, देखिए, सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव, जो बड़ा बड़ा वेव के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है, मतलब पकड़ के रखते हैं, या फिर समझिए कोई डिवाइस होगा जो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो किया जाता है हम्म। इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। तो इसमें हवा का वेव
के बारे में बात किया जा रहा है शायद, ठीक है। वाटर वेव, या फिर ऊपर में वाटर वेव बोला था ना? नहीं, पानी वाटर वेव। वाटर वेव नहीं बोला है ना, एयर का वेव होगा तब, ठीक है। एयर वेव का बात बोला जा रहा है। देखिए, द वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग वेव्स। ये ये जो वेव है किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा ना। समुद्री इलाके में हवा भी बहुत तेज चलाता है ना, हाँ क्योंकि लैंड ब्रिज सी ब्रिज पढ़े होंगे आप लोग, बचपन में हाँ पढ़े हाँ थे ना। हाँ हाँ, वो फंडा को भी रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, वेव एनर्जी शुड बी वैल्यूएबल प्रोपोर्शन ओनली वेयर वेव आर स्ट्रॉन्ग। तो वेव एनर्जी को वहीं पे हार्नेस किया जाता है जहाँ पे अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग वेव आता है, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, मतलब डिवाइस डेवलप किया गया है बहुत सारा, ठीक है, जो कि वेव एनर्जी को ट्रैप करके टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वेव एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। है, हाँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। ये मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है रिया? ओशियन थर्मल एनर्जी। हाँ, तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, समुंदर लेवल में नीचे जाते हैं, टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताएगा, देखिए पढ़िए तो। द वाटर, जूम कर दे। The हाँ, the water at the surface of the sea or ocean is heated by the sun while the water is deeper section is relatively cold. This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plant. This plant can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at depth up to 2 kilometer in 20 K इज 20 or केल्विन, more. 20 केल्विन या फिर 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है। हाँ रुकिए, अब 20 हमको पढ़ने 20 दें, डिग्री हम हमको सेल्सियस। पढ़ने दीजिए। देखिए क्या होता है, दिन में क्या होता है, सन का रे दिन भर एकदम पड़ते रहता है, वहां तो कभी छाया नहीं रहता है, ठीक है। तो ऊपर का पानी क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है। और नीचे का जो हाँ हाँ समुंदर का नीचे का जो पानी रहता है वो कोल्ड रहता है, ठीक है। तो ठंडा रहता है। जब कभी भी 2 किलोमीटर तक का डेप्थ में, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, 2 किलोमीटर तक का डेप्थ में, ठीक है, अगर 20 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, कितना डिग्री का, 20 डिग्री सेल्सियस या 20 फिर 20 केल्विन, ठीक है, दोनों बराबर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डिग्री सेल्सियस को। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है हम लोग का केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में। डिफरेंस हमेशा हम लोग का इक्वल रहता है, ठीक है। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर बोलिए या 20 डिग्री केल्विन का, बात बराबर है, ठीक है। तो जब कभी भी 2 किलोमीटर के डेप्थ में अगर 20 डिग्री का अंतर हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग जी ओशियन थर्मल एनर्जी को से मतलब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताएगा टेक्नोलॉजी सबके बारे में। तो देखिए यहाँ पे बता, हम्म, शुरू से एक बार पढ़ते हैं। जो वाटर होता है ऊपर में वो गर्म रहता है ना, और नीचे के सेक्शन में और क्या होता नीचे है, वाला ठंडा होता है, ठीक है। ठंडा होता है। हम्म, तो देखिए जो दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर एक्सप्लोइट टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। तो जो ओशियन थर्मल एनर्जी का जो प्लांट लगता है, तो इसी एनर्जी का यूज करता है, ठीक है। टेम्परेचर में जो चेंज होता है, कैसे करता है अभी आगे बताएगा। दिस प्लांट्स कैन ऑपरेट, ये तभी काम कर सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है, पूछता है रिया। ये कब काम कर सकता है, जब 2 किलोमीटर के डेप्थ में 20 डिग्री का अंतर रहेगा, ठीक है, 20 केल्विन या फिर 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस का। का अंतर रहेगा, कितना में, 2 किलोमीटर में। हेलो, 2 किलोमीटर में। हाँ, 2 किलोमीटर में 20 का अंतर रहेगा, तभी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तभी ये प्लांट काम करता है। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉइल्ड वोलाटाइल लिक्विड। तो देखिए एक लिक्विड होता है NH3, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एमोनिया। क्या कहते हैं रिया? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। एमोनिया को क्या होता है, एमोनिया जो है ना बहुत कम टेम्परेचर में ही, ठीक है, अ, गर्म हो जाता है और मतलब गैस बन जाता है, ठीक है, लिक्विड से। देखिए वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल अ वोलेटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया, ठीक है। एमोनिया क्या होता है, कम ही टेम्परेचर में, ठीक है, जो टेम्परेचर ऊपर में है लगभग 40-50 जो भी मानिए, या फिर 30-40-50, ठीक है, तो उतना ही में वो क्या होता है, वेपर वेपर फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री में स्टीम बनता है ना,
गेटिंग? हम्म। पानी जैसे कि 100 डिग्री में क्या होता है, भाप बन जाता है, वैसे ही ये 40 ही 50 डिग्री में हाँ, क्या होता है, लगभग 30 40 डिग्री में ही वेपराइज हो जाता है, ठीक है। वेपोराइज होने मतलब वेपर। गैसियस फॉर्म में चला जाता है। वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल द वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। तो इससे क्या होता है, अमोनिया हम लोग का बॉयल होने लगता है उतना टेम्परेचर में, ठीक है। वो प्लांट का बस हम्म। थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा है, उतना डीप में जाना नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। द वेपर ऑफ लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन। अब देखिए, जब भी जैसे कि स्टीम भी, स्टीम को अगर जैसे कि अगर वाटर को हीट करेंगे, ठीक है रिया, हाँ। वाटर को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम बनेगा, हम्म। स्टीम या फिर वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, आता है कि नहीं? जैसे कि हम लोग हाँ। कोयला वाला प्लांट में देखे थे ना, उसमें क्या किया जाता था, पानी को भाप बना के उसी से टरबाइन को रोटेट कराया जाता था। तो इसी टाइप से जो एमोनिया जो वेपर बना, ठीक है, एमोनिया ही जो वेपर बना उसी को से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, ठीक है। और देखिए, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस द वाटर वेपर अगेन टू द लिक्विड। इसके बाद नीचे का जो पानी है इसको पंप करके उसको फिर से लिक्विड बना दिया जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी क्वाइट लार्ज। इस टाइप से कुछ फंडा है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ठीक है, बस इतना सा माइंड में रखना है हम्म। कैसे हो रहा है, ठीक है। एमोनिया के हेल्प हम्म। से वेपराइज करा के टरबाइन को रोटेट करा रहा है, और ये तभी ये प्लांट लगता है जब 2 किलोमीटर के